स्वागत है आपका एनआईटी मित्र के अंदर। तो अपन ने इससे पहले स्वप्रेरित के बारे में समझ लिया था। स्वप्रेरित होता क्या है? जैसे भी किसी कुंडली में स्वयं में धारा परिवर्तित करने से उसके अंदर एक प्रेरित धारा पैदा हो जाए तो उस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरित। उसके हमने एक फॉर्मूला बनाया था, एल बराबर क्या बना था, N5/I। ये फॉर्मूला बना था, है ना। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस टॉपिक का नाम है लंबी परिनालिका का स्वप्रेरित। मैंने परिनालिका के ऊपर वीडियो बनाई थी, सोलेनॉइड बोलते हैं जिसको। सोलेनॉइड का हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी बी, चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। उसका क्या निकला था? बी बराबर μ0 N I। ये फॉर्मूला लिया था, है ना। यहाँ पर एन क्या होता है? कुल फेरों की संख्या बटे परिनालिका की लंबाई। तो मैं यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? μ0 N/N × I। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। चलिए अब देखो बेटा, यहां पर फाई है ना, इसकी वैल्यू होती है क्या होती है? बी ए क्या होता है? क्षेत्रफल, बी क्या होता है? चुंबकीय। बी लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बेटा? फाई बराबर μ0 N/L × I × A। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला यहां लगा दो समीकरण 1 से। L इज क्या होगा? N/I तो है, फाई की जगह क्या लगा देंगे? μ0 N/L I A। आई से आई खत्म हो जाएगा, एक एन दो एन हो जाएंगे, μ0 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? L इज μ0 N × N N²। आई से आई खत्म हो गया, यहाँ बचा सिर्फ ए और नीचे बचा। तो लंबी परिनालिका के लिए जो स्वपीरियड L निकलता है वो ये निकलता है। क्या निकला? L इज μ0 N² A/N। ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों बातें हो गई बहुत। लंबी परिनालिका के लिए हमें स्वपीरियड निकाल लिया अपन ने। अब इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। लंबी परिनालिका के लिए स्वपरिवर्त के बाद जो आता है अगला टॉपिक, इसी के अंदर पढ़ा देंगे इसी वीडियो में, जिससे हमें वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो और वीडियो की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम संचित स्थितिज ऊर्जा। संचित स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है बेटा? ये भी बहुत आसान चीज होती है ना। ऊर्जा का मतलब कार्य एक तरह से, है ना। विभव के अंदर जो ऊर्जा का सूत्र बनता था वो बनता था W बराबर Q × V। एक फॉर्मूला बनता है ना विभव के अंदर जब हम पढ़ते थे। अब हुआ क्या है बेटा, यहां पर परिनालिका वगैरह भी यूज कर ली है। हम कुंडली आ गई, कुंडली के अनुसार हम डी में काम चलाएंगे। DW होगा माइनस का Q × DV, है ना। माइनस का E × DV, सॉरी माइनस का E × DV DQ। अब भैया DQ क्यों लगाया तुमने? मैंने बेटा DQ इसलिए लगाया क्योंकि हमें वोल्टेज हमारा E चल रहा था, वोल्टेज हमारा E चल रहा था। ठीक है भैया, ये लगा दिया, चलो, है ना। हाँ चलो, dI/dt ये लग गया। यानी W बराबर हमारा जो निकला वो निकला माइनस का E × DQ, है ना। चलो अब मैं क्या बोल रहा था, E का फॉर्मूला क्या होता है? LdI/dt। E का एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोग को। E का जो फॉर्मूला बनना था LdI/dt पिछली वीडियो में, है ना, वो लगा दो यहाँ पे। तो DW इक्वल क्या होगा? माइनस का LdI/dt, तो माइनस का LdI/dt इंटू DQ चल ही रहा था। ठीक है, इस L से इस L खत्म हो जाएगा, DQ। हाँ ठीक है, E इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो L। अब देखो यहाँ से DI को DI छोड़ दो, यहाँ से इस DQ के नीचे ये DT लिया, DQ के नहीं ये वाला DT। तो DQ/dt क्या होता है? I होता है। तो ये DW जो था वैसे चल रहा था, तो DW इक्वल टू क्या होगा? L DI और साथ में क्या चल रहा है? यहाँ पे I चल रहा है। अब इसको मैं DW को ऐसा लिख सकता हूँ, I को इधर ले आओ, LI/DI। ठीक है, अब चूंकि ये छोटी चीजें हैं, इनको W में बनाने के लिए क्या कर लेंगे? W इक्वल टू क्या हो जाएगा? DW होगा क्या नहीं होगा? चलो W इक्वल टू लिखो इसको, DW को LI/DI। L बाहर आ जाएगा तो W इक्वल टू क्या होगा? L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ I/DI। बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x dx का जो फॉर्मूला होता है x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1, ये होता है ना। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। भैया ये आपने कहाँ सीख लिया? आप मैथ पढ़ा रहे फिजिक्स में? बेटा मैं मैथ्स का भी टीचर हूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे फॉर्मूला याद है। अब i की पावर 1 है तो n की जगह क्या लगा देंगे?
आई की पावर 1 dx di, तो क्या हो जाएगा आई की पावर 1 + 1 बटे 1 + 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा w बराबर, ये w बराबर बनेगा क्या बनेगा बेटा, i इंटू आई की पावर 2 बटे 2, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो w बराबर जो बना क्या बना 1/2 Li²। तो w का फार्मूला जो बना डायरेक्ट स्थितिज ऊर्जा u बोल लो कैपिटल, w बोल लो, 1/2 Li², ये बना 1/2 Li, ठीक है। चलो ये बातें मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गई है, ठीक है बेटा। अपन ने स्थिति ऊर्जा भी पढ़ लिया इसी में, है ना, फॉर्मूला भी निकाल लिया प्रणालिका का, संचित ऊर्जा भी निकाल ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्रेणी व समांतर क्रम, ठीक है। बेटा ये टॉपिक छोटे छोटे तो मैं लग रहा है ना तुम्हारे इंजीनियरिंग में बहुत काम के टॉपिक हैं, ठीक है। इसको ज्यादा लाइट मत लेना, जब इंजीनियरिंग करोगे तुम लोग, क्या मतलब सर इंजीनियरिंग सब कुछ होता है बेटा, नहीं, तुम्हारा मन है वो करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, है ना। बट इंजीनियरिंग एक ऐसा काम है कि आदमी रोता रहेगा लेकिन मजेदार चीज है। बेशक क्या इंजीनियरिंग करके मुझे मन नहीं कर रहा फलाना नहीं कर बेटा, लेकिन एक नौकरी आज के जमाने में मिलती है ना, वो इंजीनियर्स को बहुत तरीके से मिल सकती है इजीली, है ना। टफ रहता है काम बहुत, बट तुम इंजीनियरिंग करते समय सब मैनेज करने सीख जाओ, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, चीजों को कैसे समझना है, इंजीनियरिंग में तुम्हें सब सिखा दिया जाता है। इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज है ना। लोग रोते हैं, कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर तो रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा काम करने। बेटा तेरे को एक 12-12 लाख 18-18 लाख का पैकेज मिल रहा है ना, 9 to 5 की मात्र जॉब करनी है, 5 दिन तेरे को ऑफिस जाना, 5 भी नहीं जाना पड़ता, छुट्टियां इतनी रहती है ना, फिर भी हम ब्लेम कर देते हैं इंजीनियरिंग को। इंजीनियरिंग हमें बहुत कुछ देती है ना, अगर नहीं देती होती तो इतना अब भीड़ उसके पीछे भागती नहीं। चलो अगले टॉपिक पढ़ते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते, ठीक है। स्वप्रेरिकत्व का श्रेणी व समांतर क्रम, चलो बेटा ये टॉपिक को मैं समझाऊंगा तुम्हें। देखो श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि जब दो कुंडलियां ऐसे ऐसे जुड़े, ये इसका L1 मान लो, इसका L2, तो इनका नेट जो L आएगा वो होगा L1 + L2, जैसा कि प्रतिरोधों में होता था सेम ऐसे। समांतर क्रम में क्या मतलब है, तो उनके लिए L जो बनता था 1/L 1/L1 + 1/L2, उनके लिए ये बनेगा, है ना। इसके मान लीजिए L1 है, इसका प्रेरण, तो टोटल का इनका कॉमन स्वप्रेरक गुणांक कितना निकला, स्वप्रेरक इतना निकला L और L, ठीक है। ये बात मेरे अच्छे से समझ में आ गई, पीरियोडिक का भी समझ में आएगा, समांतर का भी समझ आएगा, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले बताई। तो बेटा अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम बाद में फिर पढ़ेंगे अन्य पीरियड। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।